1815 में भूमध्य सागर की यात्रा के दौरान कप्तान डेंजर के जहाज को एक भयंकर तूफान का सामना करना पड़ता है। तूफान में एक अन्य जहाज के डूबने का दृश्य देख कप्तान का सहायक एडमंड डांतेस एक महिला को मलबे पर तैरते हुए देखता है और उसे बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। वह महिला को बचा लेता है, लेकिन डैंगलर्स उससे बेहद नाराज होता है क्योंकि डांतेस ने उसके आदेश की अवहेलना की थी और उस महिला से मिले नेपोलियन के पत्र को जब्त कर लेता है। अगली सुबह महिला पत्र वापस पाने की कोशिश करती है, लेकिन डैंगलर्स बदले में बड़ी रकम की मांग करता है। वह महिला खाली हाथ लौट जाती है। मार्सिया पहुंचने पर वह महिला बंदरगाह पर डांतेस से मिलती है। बाद में कप्तान और डांतेस जहाज के मालिक मोरेल से मिलते हैं। डैंगलर्स डांतेस की अवज्ञा की शिकायत करता है, लेकिन मोरेल कहते हैं कि संकट में पड़े लोगों की मदद न करना जहाज के नाम को कलंकित करेगा। वह डैंगलर्स को निकाल देता है और एडमंड डांतेस को कप्तान नियुक्त करता है। फिर वह डांतेस को अपने पोते मैक्सिमिलियन से मिलवाता है। प्रमोशन की खबर से उत्साहित एडमंड अपनी मंगेतर मर्सिडीज डी मोरेल के पास दौड़ता है और उन्हें बताता है कि अब वे विवाह कर सकते हैं। मर्सिडीज बेहद खुश होती है क्योंकि उसके सपने पूरे हो रहे हैं। वह डांतेस को अपने पारिवारिक निवास पर ले जाती है, जहां एडमंड का पिता एक नौकर के रूप में काम करता है। बाद में डी मोरेल परिवार एडमंड के साथ एक जश्न के खाने के लिए इकट्ठा होता है। इस भोज में एडमंड का पालन पोषण करने वाला भाई फर्नांड, जो मर्सिडीज का चचेरा भाई भी है, मर्सिडीज वहां ऐसे आती है जैसे उसे इस पदोन्नति के बारे में कुछ पता ही न हो। बाद में यह युवा जोड़ा फर्नांड को समुद्र पर ले जाता है और उन्हें अपने विवाह के इरादों के बारे में बताता है। यह सुनकर फर्नांड को झटका लगता है क्योंकि वह मर्सिडीज से प्रेम करता है। साथ ही उसे संदेह है कि मर्सिडीज के माता पिता इस रिश्ते को मंजूरी देंगे, लेकिन मर्सिडीज को विश्वास है कि उसके परिवार की खुशी उसकी खुशी में है। शादी के दिन चर्च में एडमंड अपनी दुल्हन की प्रतीक्षा कर रहा होता है, जिसे उसका पिता लेकर आता है। लेकिन समारोह के बीच में जदार्स नाम का व्यक्ति वहां आता है और डांतेस को गिरफ्तार कर लेता है, चाहे वहां मौजूद लोग कितना भी विरोध करें। फर्नांड भी रोकने की कोशिश करता है, पर व्यर्थ। डांतेस को मार्से के डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर गेरार्ड विल्फोर के सामने लाया जाता है, जो उसे नेपोलियन का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार करता है। जहाज से एक बाइबल में छिपा एक पत्र सबूत के रूप में पेश किया जाता है। डांतेस को याद आता है कि वह महिला जो उसके केबिन में बंद थी वही यह पत्र छुपा सकती है। वह नाविक कारूज से पूछताछ की मांग करता है और महिला का नाम अनैल बताता है। जैसे ही विल्फोर को अनैल का नाम सुनाई देता है, उसका रवैया बदल जाता है। यह सुनिश्चित करके कि डांतेस ने किसी और को कुछ नहीं बताया है, वह उसे निर्दोष साबित करने के बहाने कैद में रखने का आदेश देता है। कुछ समय बाद फर्नांड विल्फोर से मिलने आता है। वहां कारूज और डैंगलर्स भी होते हैं। विल्फोर फर्नांड को नेपोलियन का पत्र दिखाकर उसे चेताता है कि डांतेस को सजा मिलना जरूरी है और यदि वह गवाही देगा तो अपने प्रतिद्वंद्वी को भी हटाने का अवसर मिलेगा। फर्नांड को अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने की चिंता होती है और वह अनिच्छा से झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। डैंगलर्स और कारूज भी खामोशी से सहमति जताते हैं। डांतेस को पीटकर जेल में डाल दिया जाता है। फर्नांड मर्सिडीज से जाकर कहता है कि वह कुछ नहीं कर सका। उसी शाम विल्फोर की प्रेमिका विक्टोरिया से उसकी बहन मिलने आती है, जो असल में अनैल होती है। वह विल्फोर से डांतेस को रिहा करने की मांग करती है और धमकी देती है कि अगर उसने इनकार किया तो वह उनके अवैध संबंध और बच्चे की सच्चाई सबको बता देगी। विल्फोर उस पर हमला कर देता है। उधर डांतेस को एक टापू पर स्थित किलेनुमा जेल शातो डीफ में भेज दिया जाता है। वह अकेले कोठरी में समय का अंदाजा खो बैठता है और मर्सिडीज की याद में डूबा रहता है। तभी दीवार से कोई ठोकने की आवाज आती है। डांतेस मदद करता है और दूसरी तरफ से कैदी फारिया की आवाज सुनता है। 4 साल बीत चुके हैं। बाद में वे दोनों मिलते हैं और मिलकर भागने की योजना बनाते हैं। फारिया डांतेस को ज्ञान का महत्व बताता है और उसे पढ़ाई शुरू कराता है, भाषाएं, तर्कशास्त्र, विज्ञान आदि। दोनों के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता बन जाता है। फारिया उसे यह भी बताता है कि क्रूसेड्स के दौरान टेम्पलर्स ने एक बड़ा खजाना छुपाया था जिसे राजा लूट नहीं पाया। आखिरी टेम्पलर कार्डिनल स्पादा ने उसे मोंटे क्रिस्टो टापू पर छुपाया। फारिया उसी का वारिस है और वादा करता है कि वह डांतेस को खजाने का आधा हिस्सा देगा। 10 साल की मेहनत के बाद आखिर वे जेल से बाहर निकलने के करीब होते हैं, लेकिन एक हादसे में फारिया मलबे में दब जाता है और मरने से पहले खजाने की बात दोहराता है। जब जेलर उसकी लाश को बोरे में डालता है, डांतेस उसकी जगह ले लेता है। गार्ड्स बोरे को समंदर में फेंक देते हैं, ये जाने बिना कि उसमें फारिया नहीं एडमंड है। वह तैरकर किनारे पहुंचता है। एडमंड अपने पुराने घर जाता है, लेकिन पता चलता है कि उसके पिता भूख से मर चुके हैं और मर्सिडीज ने फर्नांड से शादी कर ली है। टूटे दिल से वह एक छोटी नाव लेकर मोंटे क्रिस्टो टापू पर जाता है। फारिया के निर्देशों से वह गुप्त खजाना ढूंढ लेता है, एक छुपी हुई सुरंग के भीतर गहरा कुआं जिसमें अपार दौलत है। अब एडमंड दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बन चुका है। 1 साल बाद वह काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के नाम से मार्से लौटता है। एक अब्बे के भेष में वह पुराने नाविक कारूज से मिलता है और झूठा बताता है कि एडमंड डांतेस उसकी गोद में मरा और उसके नाम की एक कीमती रत्न उसे सौंप गया, जिसे ईमानदार दोस्तों को देना है।
बातचीत में कारूज बता देता है कि असली गद्दार फर्नांड और डैंगलर्स थे। फर्नांड को मर्सिडीज से प्यार था और डैंगलर्स बदला लेना चाहता था क्योंकि एडमंड को कप्तान बना दिया गया था। कारूज ने झूठी गवाही देकर उनका साथ दिया। केवल जहाज मालिक मोरेल ही एडमंड के प्रति वफादार रहा। उस शाम एडमंड एंजेला से मिलने जाता है जो अब मृत्युशैया पर है। वह अपने उद्धारकर्ता को पहचान लेती है और बताती है कि एक बार वह बदला लेने के लिए वीफोर के घर पहुंची थी, पर जब वह उसे मारने ही वाली थी उसने विक्टोरिया के नाजायज बेटे को देखा। उसने उस शिशु को बचाया, उसका नाम आंद्रे रखा और एक अनाथालय में छोड़ दिया। बाद में वह फिर पकड़ ली गई, लेकिन कभी कभी उस बच्चे से मिलने जाती रही। अब काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो बना एडमंड आंद्रे को खोज निकालता है और उसे बदला लेने के लिए तैयार करने का वादा करता है। 5 साल बाद पेरिस में जनरल फर्नांड मोरेल सेना से रिटायर होकर संसद सदस्य बनने जा रहे हैं। उनका स्वागत एक हीरो की तरह होता है। समारोह के बाद उनकी पत्नी मर्सिडीज और बेटे अल्बर के साथ वे घर जाते हैं। रास्ते में कोई उनका सम्मान पत्रक चुरा लेता है। अल्बर चोर का पीछा करता है लेकिन फंस जाता है। तभी काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो उसे बचा लेता है और फिर गायब हो जाता है। अगले दिन अल्बर और फर्नांड काउंट से मिलने जाते हैं। काउंट उन्हें अपनी हथियारों की कलेक्शन दिखाता है और निशानेबाजी का प्रदर्शन करता है। फर्नांड उन्हें डैंगलार्स के शिकार पर आमंत्रित करता है। वहां अल्बर को हायती नाम की एक सुंदर युवती दिखती है जिसे काउंट अपनी गॉड डॉटर कहता है। वह बताता है कि उसने हायती को समुद्री लुटेरों से बचाया था और अब उसकी रक्षा करता है। बाद में काउंट आंद्रे को शिष्टाचार सिखाता है और ऊंचे समाज में स्थापित करता है। अल्बर और हायती एक दूसरे के करीब आते हैं। आंद्रे और यूजनी भी एक दूसरे के प्रेम में पड़ते हैं। यूजनी के जन्मदिन पर मर्सिडीज काउंट को पुरानी बातें याद दिलाती है। काउंट कहता है कि उसने किसी से प्रेम किया था जिसने उसके लौटने का वादा तो किया लेकिन निभाया नहीं। मर्सिडीज पूछती है कि अगर वही औरत क्षमा मांगे तो क्या वह माफ करेगा। काउंट टाल जाता है। उसी दिन काउंट की योजना से हैलिफैक्स का अखबार डैंगलार्स की बेड़े के गायब होने की खबर छापता है, जिससे डैंगलार्स के शेयर गिर जाते हैं। बाद में जब फर्नांड को सच का पता चलता है तो वह डैंगलार्स को समझाता है। डैंगलार्स काउंट से पैसे उधार लेकर अपने शेयर खरीदता है, पर कोर्ट में आंद्रे अपने असली पिता के रूप में वीफोर का नाम लेता है। वह बताता है कि उसकी मां विक्टोरिया थी और वह उनके बेटे हैं। कोर्ट में सब चौंक जाते हैं। वीफोर कुछ नहीं कह पाता। काउंट डैंगलार्स को बताता है कि अब उसका सब कुछ उसी का है और उसे देश छोड़ने की सलाह देता है। लेकिन तभी आंद्रे अपने पिता वीफोर को मार देता है और खुद भी गोली खाकर मर जाता है। हायती टूट जाती है और काउंट को दोष देती है। हायती अल्बर को पत्र लिखती है कि अगर वह उससे प्रेम करता है तो उसे भूल जाए। अल्बर मरने का निश्चय करता है, पर हायती उसकी बातें सुनकर उसके साथ भागने को राजी हो जाती है। काउंट उन्हें रोकता है और बताता है कि हायती के पिता को फर्नांड ने धोखा देकर मारा था और हायती को गुलाम बना दिया था। यह सुनकर अल्बर काउंट को द्वंद्व की चुनौती देता है। तभी मर्सिडीज आती है और एडमंड को पहचान जाती है। वह क्षमा मांगती है और बेटे की जान की भीख मांगती है। काउंट वादा करता है कि अल्बर को कुछ नहीं होगा। अगली सुबह काउंट और अल्बर द्वंद्व करते हैं। काउंट पहले गोली चलाकर चूक जाता है और फिर गोली नहीं चलाता। बाद में हायती देखती है कि अल्बर जीवित है और वह दोनों गले मिलते हैं। फर्नांड, जो अब सच्चाई जान चुका है, काउंट के घर पहुंचता है और द्वंद्व में काउंट को घायल कर देता है, पर अंत में काउंट उसे हराकर छोड़ देता है ताकि वह अपने पापों का बोझ उठाए। मर्सिडीज चर्च लौटती है जहां उसकी और एडमंड की शादी होने वाली थी। वहां उसे एक पत्र मिलता है जिसमें एडमंड ने लिखा होता है कि किस्मत ने उन्हें अलग किया, लेकिन उनके बच्चे जरूर खुश रहेंगे। वह समुद्र की ओर निकल पड़ता है जहां मानवता का कोई चिन्ह न हो, जब तक किस्मत उन्हें दोबारा न मिला दे।